जय श्री राम। तो साथियों, आज हम पहुंचे हैं गांव दयालपुर, जहां पे बाण गंगा तीर्थ बना हुआ है। और आप देख पा रहे हैं भीष्म पिताजी जो महाभारत में अहम रोल रहा है, इनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। भीष्म पिताजी जब कौरवों के सेनापति बने तो तब भी ये लगभग 10,000 सैनिक, 10,000 महारथी तो डेली ये संहार करते थे, लेकिन वो पांडवों का संहार नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से दुर्योधन जी जो थे वो काफ़ी निराश थे। और ये निराश इसलिए थे भाई आप सेना को तो ज़रूर संहार कर रहे हो, लेकिन जो पांडव हैं उनको आप उनका वध नहीं कर पा रहे हो। तो ये बात और 5 बाण निकाल के रख दिए भी कल मैं रणभूमि के अंदर जाऊंगा और 5 पांडव जो हैं उनका मैं संहार करूंगा। तो ये जो बात थी ये सबको पता लगी दोनों शिविरों के अंदर, और द्रौपदी जी को भी ये पता लगी और द्रौपदी जी भगवान के पास आई और भगवान को बताया भाई पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा करी है कि कल रणभूमि के अंदर 5 पांडवों को मैं वध करूंगा। तो भगवान ने ये बात सुनी और भगवान ने दासी के कपड़े पहन के और माता द्रौपदी के साथ पितामह भीष्म के शिविर में गया। और वहाँ पे जाते ही माता ने उनके पैर स्पर्श करे, चरण स्पर्श करे, तो भीष्म पिता ने बोला हे पुत्री सौभाग्यवती भव। तो जब सौभाग्यवती भव उन्होंने बोला तो द्रौपदी ने बोला पिताजी मैं कैसे सौभाग्यवती रह सकती हूँ, कल आपने पांडवों को मारने की जो प्रतिज्ञा ली है, तो आप मुझे बताइए आपकी जो प्रतिज्ञा वो ठीक है या जो आपने अभी बोला सौभाग्यवती भव वो ठीक है। तो भीष्म पिताजी ने सोचा भी आपके साथ कौन और आया है, तो उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता, भगवान के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो उन्होंने बताया भगवान जी हमारे साथ श्री कृष्ण भगवान जी आए हैं। तो उन्होंने विचार किया और बोला हे पुत्री कल जब मैं रणभूमि में जाऊं, रणभूमि में जाके पांडवों को बोलना भी मेरे सामने शिखंडी को खड़ा कर देना। शिखंडी को देख के मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि मैं शिखंडी का जो रूप है उसको अम्बा मानता हूँ और अम्बा के सामने मैं क्षीर हो जाता हूँ और मैं कुछ कर नहीं पाता। और तभी अर्जुन को बोलना भी वो मेरे को बाणों की सैया पर लौटा दे। तो आज हम बाणगंगा तीर्थ आए हैं और जानना चाहूँगा जो ये तीर्थ है इसका वर्णन कहाँ आता है और क्या क्या इस बारे में आप जानते हो? इसका वर्णन ऐसे है जी, यहाँ पर महाभारत में भीष्म पितामह जी अर्जुन के साथ राजा मूर्छित हो गए थे। यहाँ पर अर्जुन का उसका युद्ध होया तो यहाँ पर मूर्छित हो गए पितामह जी। उसके बाद इन्होंने कहा फिर ये कहने लगे मेरे को जल पिलाओ भाई। तो सभी लोग जल लेके आए, किसी के हाथ से जल नहीं पिया उन्होंने। तो ये कहने लगे मेरे को अर्जुन ही जल पिलाएगा भाई, मैं वैसे और किसी के हाथ से जल नहीं पीऊँगा। तो जी भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया कि भाई पितामह को जल पिलाओ। तो जी अर्जुन ने बाण मार के फिर ये गंगा निकाली। यहाँ पर पैताल गंगा है जी, ये बाण गंगा जिसको बोलते हैं पैताल गंगा है। गंगा दयाल हो गई। यहाँ पर गंगा माता प्रकट हो जा करके इसको जल पिलाया करके। इस गांव का नाम है दयालपुर। बाण गंगा के गंगा माता यहाँ पर दयाल होकर के अपने पुत्र को जल पिलाया और जगह यहाँ पर है जी। तभी इस नगरी का नाम दयालपुर। तभी इस नगरी का नाम दयालपुर। तो अंकल जी जो तीर्थ है वो आप दिखाओगे एक बार कहाँ पे है? हाँ जी दिखाओ। तो आप देख पा रहे हैं ये सैया पे लेटे हैं भीष्म पितामह जी, और अंकल जी हमारे साथ हैं, इसी गांव से हैं। और वो जो तीर्थ है जो बाणगंगा नाम से तीर्थ है अंकल जी हमें दिखाएंगे। और यहाँ पे एक ठाकुर द्वारा मंदिर है, काफ़ी पुराना है, और एक साधु जी ने भी यहाँ पे समाधि ले रखी है। और सामने ही आप देख पा रहे हैं ये बाणगंगा तीर्थ है, जहाँ पे भीष्म पितामह जी को अर्जुन द्वारा बाण मार के बाण गंगा माता जो है हमारी उनको प्रकट किया था। और ये तीर्थ है और यहाँ पे मेला भी लगता है बैसाखी के दौरान। यहाँ पे जब बैसाखी आती है तो सूर्य ग्रहण का मेला लगता है और काफ़ी बड़ा ये तीर्थ है। इसकी पुराणों के अंदर महाभारत काल के अंदर भी चर्चा आती है। और आप देख पा रहे हैं काफ़ी पुराना मंदिर है एक ठाकुर द्वारा, उसका भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और एक साधु हैं जो
यहाँ पे जिंदा समाये हुए हैं, उनके भी दर्शन कराऊंगा। और गुरुजी मुझे बता रहे थे भाई एक गुफा भी है यहाँ पे, तो अंकल जी गुफा कहाँ थी वो पुरानी गुफा इसी के अंदर थी भाई। अच्छा। वो तो एक गुफा भी है यहाँ पे, और ये गांव दयालपुर है जिससे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। बाणगंगा तीर्थ है ये, और आप जितने भी साथी हमसे जुड़े हैं वो यहाँ पे आइए और इस महान तीर्थ के पवित्र स्थल के दर्शन करिए। और जो ये गुफा है ये काफ़ी आपको देखने में नज़र आ रहा होगा, अभी तो ये बंद कर दिया है। और पहले टाइम में ये गुफा होती थी जी, तो यहाँ पे अंदर मूर्ति है और काफ़ी पुरानी वो मुझे नज़र आ रही है, और आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी गुरुजी ने बताया, गुरुजी की उम्र लगभग 85 साल के आसपास है, और यहाँ पे काफ़ी ये पुराना मंदिर नुमा ये है। और यहाँ पे प्राचीन काल में गुफा थी, और ये आप देख पा रहे हैं काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं। और अंकल जी ने बताया भी हमारे जो पिता थे, उनके पिता थे, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे रहे हैं। और गुरुजी और क्या क्या जानते हैं उनके बारे में? है जी कि यह गुफा जो थी साधु महात्मा यहाँ पर तपस्या करते थे जी, और यहीं रहते थे। कभी पुराने जमाने में ये नहीं पता भी कब की बनी है ये। हाँ कभी तालाब के बनाए ब्रह्मसोर, कुरुक्षेत्र जी, ये बाणगंगा, इधर आप गया तीर्थ है हाँ जहाँ पर सबको आप गया तीर्थ वो बनाया था कि जहाँ पर गया जी का फल वहाँ मिलता है। 314 सुनाओ ना उसकी जी जी जी, भादवे की, उसका ही गया जी का फल मिलता है। आप गए यहीं पर बनाई थी महाभारत के बाद। हाँ। भैया आया और एक मंदिर है यहाँ पे ठाकुर द्वारा मंदिर, तो मैं गुरुदेव को बोलूँगा गुरुदेव उसके भी दर्शन हमें कराइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके दर्शन कर पाएँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया जी विराजमान हैं, और काफ़ी भव्य मंदिर है ये, शानदार मंदिर है। आप देख पा रहे हैं हमारे चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे विराजमान है। भगवान युधिष्ठिर यहाँ पे विराजमान है। अर्जुन जो महान धनुर्धारी हैं उसके भी मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, तो वहाँ भी ये भी विराजमान है। यहाँ पे साक्षात माँ गंगा भी प्रकट है, और मगर इनके साथ में है। साथ में भीष्म पितामह जो मैंने आपको बताया जिसके नाम से तीर्थ सैया पे लेटे हुए हैं, तो उनकी भी ये मूर्ति बनी हुई है। साथ साथ भीमसेन उनकी भी यहाँ पे फोटो है, मंदिर है। और नकुल जो है वो भी विराजमान है, सहदेव और माता द्रौपदी भी यहाँ विराजमान है। तो काफ़ी पुराना मंदिर है। और मैं एक महात्मा की आपको जो समाधि है यहाँ पे 1604 ईस्वी में जिन्होंने यहाँ पे जिंदा समाधि ली थी, मैं उसके भी दर्शन कराऊंगा। और मेरे जितने साथी हैं, जितने भी साथी हमारी वीडियो देखते हैं या हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, वो भी इस मंदिर में आइए जो बाणगंगा जो तीर्थ हमारा दयालपुर कुरुक्षेत्र में, तो उसके आप दर्शन करिए, आपको भी उसका पुण्य प्राप्त होगा। जो हमारा बैसाखी में यहाँ पे जो मेला लगता है सूर्य ग्रहण बैसाखी में, तो आप उसके भी स्नान कर सकते हैं। गुरुदेव की उम्र लगभग 85 साल गुरुजी बता रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छा मंदिर है, पुराना मंदिर है। और मैं थोड़ा आगे चलता हूँ और मैं उस गुरुदेव की भी समाधि आपको दिखाऊंगा जिन्होंने जिंदा समाधि यहाँ पे ली थी, जो यहाँ पे इस तीर्थ की देखरेख करते थे। और आगे चल के उनके परिवार से ही यहाँ पे गुरुदेव हुए हैं। तो इनका नाम बाबा धर्मदास जी हैं, और जिन्होंने जिंदा समाधि यहाँ पे ली थी, तो मैं उसके भी दर्शन आपको कराता हूँ। तो जो ये तीर्थ है बाणगंगा तीर्थ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जितने भी सारे साथी हैं इस मंदिर में आइए और दर्शन करिए। और साक्षात भगवान बजरंगबली भी यहाँ विराजमान है। एक गुरुदेव ने जो मंदिर बनवाया 1604 ईस्वी में, भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर, वो भी इसके तीर्थ पे है। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, सीताराम, जय श्री श्याम।